देखिए, पास्ट में जब आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एप्लीकेशन करते थे तो होम ऑफिस आपका बिजनेस का वॉल्यूम देखता था, आपका रेवेन्यू देखता था, और कुछ रिक्वायर्ड कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स थे तीन चार टाइप के, जिसमें कुछ इंश्योरेंस है या जिसमें आपकी टैक्सेस की चीज़ें हैं, पे रजिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन या इस टाइप की चीज़ें। अगर आपके पास कंपल्सरी डॉक्यूमेंट थे तो आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाता था। बट लेटली होम ऑफिस ने देखा कि बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ईदर तो अपनी कंप्लाइंस की ड्यूटीज़ पूरी नहीं करती बाद में लाइसेंस होल्डिंग को लेके, और जब स्टाफ मेंबर्स को हायर कर लेते हैं, और जब भी उनका कोई कंप्लाइंस ऑडिट हुआ है और वो फेल हो गए हैं तो इससे बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सफ़र की है। ऑफ कोर्स जब आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो जो आपकी स्टाफ मेंबर्स होते हैं स्पॉन्सर्ड, छोटी फर्म से लेके जहाँ पे एक या दो स्टाफ मेंबर्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म जिसमें के 20 स्टाफ मेंबर्स सारे जॉबलेस हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स उनको अपनी इमिग्रेशन को लेके बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग नई जॉब्स को या नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने में नाकाम हो जाते हैं। इस तनाजुर में होम ऑफिस ने क्या किया कि जब भी आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपकी कंप्लाइंस के जो चेक्स हैं, जो कंप्लाइंस के मैकेनिज़म्स हैं, वो पहले से आपको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वो चेक करते हैं कि क्या ऑथराइजिंग ऑफिसर क्वालिफाइड इनफ है, कि उसको एम्प्लॉयमेंट रूल्स रेगुलेशंस पता हैं, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है कि एम्प्लॉयमेंट रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी ना हो, ऐसी कंप्लाइंस का मैकेनिज़्म या सॉफ्टवेयर्स या ऐसे पर्सनल मौजूद हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स और कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की जो है वो सख्त मौजूद है। ये रिक्वायरमेंट इस वक्त होम ऑफिस अपनी सारी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की एप्लीकेशन में चेक करता है, और अगर कंप्लायंस चेक फेल हो जाए तो ऑफ कोर्स आपको लाइसेंस नहीं मिलता, या अगर आपका लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। कंप्लायंस फेल होने के बाद लाइसेंस की रिकवरी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉस्टली प्रोसीजर हो सकता है। तो इसलिए आई वुड एम्फसाइज एवरी एम्प्लॉयर के पहले तो अपनी जो कंप्लायंस की ड्यूटीज़ हैं या कंप्लायंस के जो रोबस्ट सिस्टम है वो इन प्लेस होने चाहिए आपके, अगर आप लाइसेंस की एप्लीकेशन कर रहे हैं, और अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो अपनी कंप्लायंस की ऑडिट्स या चेक्स को मेंटेन भी करें ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना हो। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।